Hello everyone, in this video we will see how we can insert node after given value. So, अगर कोई मुझे ये लिंक लिस्ट दे दे और बोले कि किसी गिवन वैल्यू के बाद तुमको एक नोड इंसर्ट करना है, सो हाउ वी विल डू? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोले कि इस ट्रू के बाद तुमको एक नोड इंसर्ट करना है जिसका डाटा है 5, तो मैं वो कैसे करूंगा? तो सबसे पहला जो मेरा काम रहेगा वो मेरा काम रहेगा हीप में एक नोड बनाना। देन आफ्टर दैट हीप में नोड बनने के बाद मैं उस नोड का डाटा सेट करूंगा, जो भी डाटा गिवन रहेगा। ठीक। देन देन मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंटर है मैं चाहूंगा कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो 800 हो जाए। तो अब ये इससे ना पॉइंट होके अब ये इससे पॉइंट हो जाएगा, और ये जो 100 है वो इसके अंदर आ जाए। तो अब ये इससे पॉइंट हो जाएगा। तो मेरा लिंक लिस्ट बन गया। बट क्या यही कंडीशन हो सकती है क्या? क्या यही कंडीशन हो सकती है? सो टू आंसर दिस क्वेश्चन इज नो। अगर कोई मुझसे बोलता कि तुमको 2 के बाद नहीं, तुमको 1 के बाद इंसर्ट करना है नोड को, 2 के बाद कैसे इंसर्ट करना है वो अभी हम लोग ने देखा। अब कोई बोले कि 1 के बाद तुमको इंसर्ट करना है एक नोड को, तब मैं क्या करूंगा? 5 है, पीटीआर है और यहां पे 800 है। तब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो 100 वाला नोड है, जो 100 मेमोरी लोकेशन पे जो नोड बना है, उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं 800 डाल दूंगा। तो अब ये इसको ना पॉइंट करके अब ये इसको पॉइंट कर देगा, और इसके बाद मैं यहां पे नल लिख दूंगा। तो अब ये नल को पॉइंट करने लगेगा। तो मेरा लिंक लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये आई कि मुझे नोड बनाना है, उसका डाटा सेट करना है। फिर दूसरी बात ये आई कि अगर जो गिवन वैल्यू है वो अगर फर्स्ट और लास्ट के बीच में है, इंक्लूडिंग फर्स्ट और एक्सक्लूडिंग लास्ट, मतलब इसके इसके बीच में है अगर गिवन वैल्यू, उसके बाद तुमको नोड को ऐड करना है, तब तो जो अभी यहां पे ऐड किया था नोड उस तरह से ऐड होगा। लेकिन अगर तुम्हारा गिवन वैल्यू लास्ट नोड निकल जाता है, तब तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और यहां पे टेल भी मूव हो जाएगा, बिकॉज अब लास्ट नोड ये हो गया। तो ये सब करने के लिए मुझे इस नोड तक पहुंचना तो पड़ेगा ना। मैं ऐसे तो नहीं कर सकता। मुझे इस नोड का एड्रेस किसी पॉइंटर में स्टोर करना पड़ेगा, तभी तो मैं चेंजेस कर सकता हूं उस इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। या फिर कोई भी पॉइंटर अगर इसको पॉइंट करेगा, तभी तो उसके नेक्स्ट वाले पार्ट को मैं यहां का वैल्यू दे सकता हूं, मैं 800 दे सकता हूं। तो उसके लिए मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, और तब तक मुझे नहीं रुकना है जब तक गिवन वैल्यू मुझे मिल नहीं जाती। अगर मुझे इसके बाद ऐड करना है नोड को, या फिर इसके बाद ऐड करना है, मुझे तब तक नहीं रुकना है जब तक मुझे गिवन वैल्यू नहीं मिल जाती।
देन उसके बाद मैं चेक करूंगा कि क्या वो जो गिवन वैल्यू है, जो गिवन वैल्यू है उस पे जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, क्या उसका नेक्स्ट नल है? अगर नल है तो वो लास्ट नोड है, तो मैं ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा। और अगर वो लास्ट नोड नहीं है, तब मैं जो अभी बीच में जो ऐड कर रहा था नोड, वो कर दूंगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा। तो मुझे तीन बात क्लियर हो गई। पहला, नोड बनाना। दूसरा बात ये है कि नोड जो ऐड होगा वो गिवन वैल्यू के बाद ऐड होगा, बट उसमें भी दो केसेस है। पहला केसेस ये है कि फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट नोड के बीच में अगर वैल्यू है, इंक्लूडिंग बोथ, अगर वैल्यू है, तब मैं जो बीच वाला ऑपरेशन था वो परफॉर्म करूंगा। और अगर केस सेकंड, केस टू क्या कहता है, अगर लास्ट नोड निकल गया जो तुम्हारा गिवन वैल्यू है, तब मैं ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। और तीसरा बात ये आता है कि मुझे एक पॉइंटर उस नोड पे पॉइंट करवाना ही पड़ेगा जिस नोड के बाद मुझे एक और नोड को ऐड करना है। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, void insert after value। इसमें मैं देखो, हेड किसी भी वैल्यू के लिए हेड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन टेल चेंज हो रहा है। इस वजह से मुझे टेल का एड्रेस लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे हेड की वैल्यू लेनी पड़ेगी सिर्फ। एच, सॉरी, यहाँ पे एच, एंड मुझे टेल का एड्रेस लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डबल पॉइंटर लगा दूंगा। फिर वैल्यू लूंगा कि किस वैल्यू के बाद तुमको ऐड करना है, और मैं डाटा लूंगा जो कि उस नोड का डाटा पार्ट रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे मुझे एक नोड बनाना है, मुझे एक नोड बनाना पड़ेगा हीप में। सबसे पहले काम मुझे नोड बनाना पड़ेगा हीप में। स्ट्रक्ट नोड स्टार malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक। देन आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, उसके जो डाटा पार्ट है उसको मैं डाटा के बराबर कर दूंगा। और फिर मैं एक और पॉइंटर लूंगा, और इस पॉइंटर को मैं मूव करता रहूंगा। पी नाम का पॉइंटर लिया जो कि इस समय हेड को पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, हेड को पॉइंट करेगा। देन मुझे उसको चलाना है, मुझे उसको चलाना है। p इक्वल टू पी का नेक्स्ट। कब तक चलाना है? जब तक p का डाटा गिवन वैल्यू के इक्वल ना हो जाए, जिस वैल्यू के बाद तुमको नोड को ऐड करना है। और फिर यहां पे मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा कि अगर p का जो नेक्स्ट है, p का जो नेक्स्ट है, अगर वो नल नहीं है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर p यहां पे है, मुझे क्या करना है, मुझे अगर यहां पे एक नोड ऐड करना है 5, और इसका एड्रेस 800 मान के चलो है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले इस लिंक को तोड़ के एक इससे लिंक बनाना पड़ेगा 100। देन आफ्टर दैट मुझे 800 यहाँ पे स्टोर करके इससे लिंक बनाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ptr का नेक्स्ट
p के नेक्स्ट के बराबर करना पड़ेगा और p का नेक्स्ट ptr के बराबर कर दूंगा। देखो मैंने क्या किया, ptr का नेक्स्ट p का नेक्स्ट के बराबर, जो कि अभी इस समय ये चीज नहीं है, अभी ऐसा है, तो ptr का नेक्स्ट p के नेक्स्ट के बराबर हो गया। एंड देन मैं क्या करूंगा, p का नेक्स्ट ptr के बराबर कर दूंगा, तो अब ये ऐसा हो जाएगा। वही काम मैं उल्टा करता, अगर मैं p का नेक्स्ट पहले ptr के बराबर कर देता, तो फिर ptr का नेक्स्ट इसके बराबर कैसे होता, इसको पॉइंट कैसे करता, इस वजह से मैंने इस तरह से लिखा। और एल्स अगर वो नल है तब क्या करो, ptr सॉरी जो p का जो नेक्स्ट है उसको ptr के बराबर कर दो और जो ptr का नेक्स्ट है उसको नल के बराबर कर दो। ठीक, अगर यहाँ पे जोड़ना है तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, p अगर यहाँ पे है तो p का नेक्स्ट ptr और ptr का नेक्स्ट नल। तो चलो अब इसको हम लोग कोड कर लेते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने जो पहला कोड लिखा था लिंक लिस्ट का, जिसकी मदद से हम लोग ने लिंक लिस्ट बनाया था, सिर्फ लिंक लिस्ट बनाया था, वो वाला कोड यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और उसमें लिंक लिस्ट के अंदर मैंने 9721 मैंने डाल दिया। तो चलो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इंसर्ट आफ्टर गिवन वैल्यू डॉट सी 9721 हमको मिल गया। अब मुझे क्या कौन सा फंक्शन लिखना है, अब मुझे बनाना है void insert at insert after value, जो कि क्या ले रहा था, struct node स्टार h और struct node स्टार डबल स्टार टेल, और एक वैल्यू ले रहा था और एक डाटा ले रहा था। एंड यहाँ पे जब चेंज हो जाएगा, जब ptr का नेक्स्ट नल हो जाएगा, तो यहाँ पे टेल भी, जो टेल रहेगा स्टार टी विल बी इक्वल टू ptr, क्योंकि टेल मूव हो जाएगा। फाइन, तो चलो देखते हैं इसका कोड। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज सेम कोड रहने वाला है इतना तक। यहाँ पे डाटा के बराबर हो जाएगा। देन आफ्टर दैट मुझे एक पॉइंटर चाहिए जो कि अभी शुरू में फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, और तब तक मूव कराना है उस पॉइंटर को जब तक उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू वैल्यू के बराबर आ जाए। जब तक उसका डाटा नॉट इक्वल टू वैल्यू के बराबर हो जाए तब तक उस पॉइंटर को मूव करते रहो, आगे मूव करते रहो। फाइन, एक बार पॉइंटर उस पोजीशन पे पहुंच गया, गिवन वैल्यू की पोजीशन पे पहुंच गया, चेक कर लो कि क्या वो
जो नोड है क्या वो लास्ट नोड तो नहीं है? लास्ट नोड नहीं है, तब क्या करना है मुझे? तब मुझे क्या करना है? पी पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल टू पी का नेक्स्ट और पी का नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर, और इसमें टेल में कोई चेंजेस नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट द लास्ट नोड। और एल्स एल्स क्या होगा? पी का नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर और पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल टू नल, एंड तुम्हारा जो टेल है अप पॉइंट करेगा पीटीआर को। सो हम लोग ने कोड लिख दिया। नाउ लेट्स रन इट। इंसर्ट आफ्टर वैल्यू 9721 है ना, तो मान के चलो मुझे 2 के बाद 5 को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे हेड देना पड़ेगा, देन एड्रेस टेल का, देन मुझे 2 देना पड़ेगा विच इज द वैल्यू, एंड मुझे उसका डाटा देना पड़ेगा। मान के चलो 5 को इंसर्ट करना है, मुझे 5 को इंसर्ट करना है, एंड उसके बाद फिर से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं। आफ्टर गिवन वैल्यू डॉट सी, देखो पहले 9721 नल था, अब 97251 नल हो गया, तो 5 जो है ऐड हो गया 2 में। अगर मैं इसको 5 को 1 के बाद ऐड करता तो देखो क्या आता। अब देखो 5 लास्ट में ऐड हो गया है क्योंकि 1 लास्ट नोड था शुरू में, एंड आफ्टर दैट 5 जो है लास्ट नोड हो गया है, 5 लास्ट में ऐड हो गया। So this was all in this video, guys. Thank you for watching this video and please access the playlist of this linked list.